Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So in today's video I will give you the introduction of exercise 3b and after that I will also do the solution of exercise 3b. Now friends, पहले हम concepts पढ़ लेते हैं exercise 3b के. Then जब हम exercise 3b करेंगे तो हमें कोई problem नहीं आएगी. Okay? Properties of perfect square. Perfect square की कुछ properties हैं जो कि हम introduction में discuss करने वाले हैं. Now first property is a number ending in 2, 3, 7 और 8 is never a perfect square. That means अगर कोई भी नंबर है वो एंड करेगा 2 से, 3 से, 7 से और 8 से तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. फॉर एग्जांपल ये नंबर किससे एंड कर रहा है 2 से, सो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. लेट्स टेक एनी अदर एग्जांपल 3, 6, 7, 9. इसका लास्ट नंबर क्या है 9, सो ये परफेक्ट स्क्वायर है. ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बिकॉज इसके एंड में क्या है 2 से ये एंड कर रहा है, ये कर रहा है 9 से एंड, तो 9 तो इसमें लाई नहीं करता ना, 2, 3, 7, 8 में लाई नहीं करता ना, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा और ये वाला नहीं होगा. नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अ नंबर एंडिंग एन ओड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. दैट मीन्स ओड नंबर ऑफ जीरोज का मतलब क्या है, पहले तो ये देखिए. ओड नंबर ऑफ जीरोज का मतलब है 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन. जो ये नंबर्स हैं कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 कोई भी हमारा नंबर है वो इन नंबर से एंड करता है तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, सो इसके लास्ट में क्या है 3 और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सो इस तरह जो हमारे एंड करेंगे 1 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से एंड 11 से, सो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. ओके, लेट्स कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी. अगर हमारे क्वेश्चन में ये कंडीशन आती है कि n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहाँ पर जो n है वो क्या है नेचुरल नंबर्स हैं. नेचुरल नंबर्स क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो हमारी काउंटिंग्स होती है हम उनको ही नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. ओके, हमारी कंडीशन आती है कि n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, सो हम क्या करेंगे कि n प्लस 1 जो है वो एज इट इज़ पुट करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और फिर जो ये वाला n है ये वाला इधर लिख देंगे. फॉर एग्जाम्पल 38 होल स्क्वायर माइनस 37 स्क्वायर. देखिए n क्या है हमारा 37, तो n प्लस 1 क्या होगा, n प्लस 1 क्या होगा 37 प्लस 1 होगा ना, और 37 प्लस 1 क्या होता है 38. सो अगर हमारी ये कंडीशन आती है कंसेक्यूटिव होने चाहिए ये, सो इज़ इक्वल टू क्या करेंगे हम, जो ये 38 है एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और 37 लिख देंगे. सो इज़ इक्वल टू 8 प्लस 7 दैट इज़ 15, कैरी होता है 1, 3, 3, 6 और 1 7, so 75 इज़ द आंसर. सो इस तरह हम ये वाला फॉर्मूला अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे. नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ प्रॉपर्टी. अब फोर्थ प्रॉपर्टी पाइथागोरन ट्रिपलेट. तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है क्या, मैं आपको समझाने के बताती हूँ एक बार. देखिए कि पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर. अभी पाइथागोरस थ्योरम कहाँ से आई, या ये राइट एंगल ट्रायंगल से. राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है. अगर मैं इस पॉइंट को लेट कर लूँ A, इस पॉइंट को कर लूँ B एंड इस पॉइंट को कर लूँ मैं C लेट, सो ये होता है हमारे परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर ये हो गया. परपेंडिकुलर के जस्ट सामने जो फेस होता है उसको कहते हैं हम हाइपोटेनियस, और जो परपेंडिकुलर के नीचे वाला होता है उसको कहते हैं हम बेस. अगर हम परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर को ऐड करें तो वो इक्वल चला जाता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के. सो दैट मतलब क्या है कि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो m स्क्वायर है, यहाँ पर जो बेस है वो n स्क्वायर है, और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इक्वल चला जाएगा वो हाइपोटेनियस मतलब पी स्क्वायर के. सो इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, अब इसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है. पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है इनके ये कॉन्स्टेंट्स, ये एम एन पी क्या है हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट्स. फॉर एग्जांपल हमारी कोई पाइथागोरस थ्योरम आ जाती है और हमें उसमें बताना होता है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है. सो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, फॉर एग्जांपल 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. मैंने ये वाले जो एग्जांपल दिया है इसके बेस पर दिया है, इसमें से हमें बताना है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, एम एन पी होता है. तो इसमें हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या हो गए, तो इसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गए 3, 4, 5. क्या हो गए पाइथागोरन ट्रिपलेट 3, 4 और 5 हमारे क्या हो गए पाइथागोरन ट्रिपलेट. तो इनको कहते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी. और फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कि हमारे जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के क्या होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होता है 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1. दैट मीन्स जिसमें ये m है, इसमें ये m है, ये m, ये m,
ये m क्या होगा कि 1 से अगर ग्रेटर होगा सो हमारी ये वाले पाइथागोरन ट्रिपलेट्स यूज़ हो गए। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि है 6, सो 6 किसकी वैल्यू आई है 2m की, तो इधर से m की वैल्यू निकल जाएगी, आ जाएगी 3, m की वैल्यू क्या आ गई 3, तो फर्स्ट ट्रिपलेट हमारा ये आ गया। सेकंड ट्रिपलेट होगा m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर माइनस 1 से निकलेगा हमारा सेकंड ट्रिपलेट। देखिएगा मैं करके दिखाती हूँ, m स्क्वायर, देखिए मैं करके दिखाती हूँ, m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर क्या है, इधर क्या है m क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह हम इसको सोल्व कर लेंगे। 9 में से जब हम 1 माइनस करके दैट इज़ 8, तो m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या आई, m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आई है 8। नेक्स्ट है m स्क्वायर प्लस 1, सो m स्क्वायर m क्या है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ 10, सो m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आती है 10। तो इस तरह हम अपने पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और उसको याद भी कर लीजिए आप। ओके, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल के बेस पर समझ लेते हैं हम इसको कि 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, सो a स्क्वायर और a b क्या है, इसमें नेचुरल नंबर ही हो गए हमारे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर ऐसी कंडीशन आ जाती है किसी भी क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, पहले तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 2 माइनस 3 जो हमारे ये है, इन दोनों को हमने पहले एक बार माइनस किया, फिर एक बार इन दोनों को ही हमने क्या किया प्लस किया। सो इज इक्वल टू 3 में से जब हम 2 माइनस करेंगे दैट इज़ -1, और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे दैट इज़ 5। सो आंसर क्या आ जाता है, 5 1 = 5 और माइनस प्लस माइनस, तो -5 इज़ द आंसर। सो इस तरह हम अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द सेवन्थ प्रॉपर्टी इज दिस इज द आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी, हम कुछ भी कह सकते हैं इसको, ये दोनों सेम है बट इनमें जो साइन है वो डिफरेंट है। यहाँ पर है a प्लस बी और यहाँ पर है a माइनस बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ कि अगर कहीं पर ऐसी कंडीशन आती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, जैसे कि 2 + 1 का होल स्क्वायर है, सो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर दैट इज़ 2 का स्क्वायर, b क्या है इसमें 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, 2 ये वाला 2 और ये a b 2 × 1, सो इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 2 = 4 4 1 = 4। सो आंसर क्या आ जाता है 4 4 8 1 9, 9 इज़ द आंसर। सो इस तरह हम अपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके आंसर लेकर आ सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द 8th प्रॉपर्टी। 8th प्रॉपर्टी क्या है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, बिकॉज माइनस का साइन है ना बीच में, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या है माइनस का साइन, -2ab। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको कि 2 - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 क्या है a, यहाँ पर 1 क्या है b। ओके, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर प्लस ही आएगा दोनों में, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। 2 a क्या है 2 है और b क्या है 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 2 = 4, तो 4 से 4 कैंसिल, बिकॉज प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ जाता है 1। सो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी कुछ, सो आपको ये बहुत अच्छे से समझनी है क्योंकि यही प्रॉपर्टीज़ हमारी एक्सरसाइज में भी यूज़ होने वाली है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। सो जो हमें ये पार्ट्स दिए हुए हैं, जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन से हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तब भी रीज़न देना पड़ेगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें तब भी रीज़न देना पड़ेगा। ओके, सो चलो करते हैं अपना स्टार्ट। सो फर्स्ट पार्ट इज़ दैट 5372। अभी हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़कर आए हैं कि हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर एंड करेगा कोई भी नंबर 2 से 3 से एंड 7 से और 8 से, सो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो ये किससे एंड कर रहा है 2 से, अगर ये 2 से एंड कर रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये इसमें लाई कर रहा है। इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखें, हम लिखेंगे सिंस 5372 एंड्स विद 2, so this is not a perfect square। ये perfect square नहीं है because ये क्या कर रहा है, ये 2 से end कर रहा है। Let's do part second is that 64,000। so last digit is 0 और 0 इसमें लाई नहीं करता, so that's why ये क्या है हमारा perfect square है।
सो हम इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सिंस 64000 एंड्स विद 0, सो दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है बिकॉज ये किससे एंड कर रहा है, 0 से। सो फ्रेंड, जो बाकी के पार्ट्स हैं, अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम ये वाली स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, और अगर वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो हम ये वाली स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स कम टू दी क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। दैट मीन्स ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये क्या इवन नंबर के स्क्वायर हैं, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह इवन नंबर के स्क्वायर है, बिकॉज अभी तो आपके लर्न भी नहीं हुए होंगे स्क्वायर्स, है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इवन नंबर के स्क्वायर है। तो पता करने के लिए आप ये समझिए कि 1 स्क्वायर इज़ 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16 एंड 5 स्क्वायर इज़ 25 एंड 6 स्क्वायर इज़ 36। ओके, सो ये क्या है हमारा, ये स्क्वायर्स आ गए इधर, ये हमारे नंबर्स हैं और इन नंबर्स के स्क्वायर्स आ गए। ओके, इधर 1 क्या है, इधर 1 क्या है, ओड। बट अभी अगर आपको नहीं पता कि ओड नंबर्स क्या होते हैं तो मैं आपको यहाँ पर छोटा सा बॉक्स बना कर बता देती हूँ। ओड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, एंड इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। दैट मीन्स देखो ये पूरी की पूरी ओड और इवन नंबर को अगर हम मिक्स करें तो पूरी पूरी ये हमारे नेचुरल नंबर बन जाते हैं। देखो 1 ओड नंबर, 2 इवन, 3 ओड, 4 इवन, 5 ओड, 6 इवन, 7 ओड, 8 इवन, 9 ओड, 10 इवन, इस तरह चलती जाती है सीरीज। इनके बीच वाले हो जाते हैं हमारे इवन और जो ये बच जाते हैं वो हो जाते हैं हमारे ओड। तो 1 क्या है, इसमें ओड है, ठीक है। 9 क्या है, वो भी ओड है। 25 क्या है, वो भी ओड है, ठीक है। तो जब ये ओड है, ये स्क्वायर जिस भी नंबर के हैं वो भी ओड ही हो गए। सो ये किसका स्क्वायर है, 1 का, ये भी क्या है हमारा ओड ही है। 1 क्या होता है हमारा ओड। ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 भी क्या है हमारे इधर ओड है। ये किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 5 भी क्या है इधर ओड है। तो अगर हम ओड नंबर का ही स्क्वायर करेंगे तो आंसर भी हमारा ओड ही आएगा, ठीक है। 4 क्या है, इवन। 16 क्या है हमारा, इवन होगा, बिकॉज यहाँ पे 6 या फिर 16 एक बात होती है। यहाँ पे क्या चल जाएगा, 14 और 16 इस तरह चलती जाएगी ना सीरीज। सो 16 भी क्या है हमारा, 16 भी क्या है हमारा इवन। 36 भी क्या है हमारा इवन। सो जिस नंबर के स्क्वायर हैं वो भी क्या हो गए हमारे इवन ही हो गए। ये 4 भी हमारा इवन है एंड 2 भी हमारा इवन ही है। तो यहाँ पर क्या है, लास्ट में 6, हम लास्ट वाली वैल्यू देखेंगे इधर स्क्वायर वाली। लास्ट में क्या है 6, देखो ये दोनों 6 है और ये दोनों क्या है इवन ही है। और मैं बोलना चाह रही हूँ अगर लास्ट में इवन नंबर होगा, ये जिसका भी स्क्वायर है वो भी हमारा इवन ही होगा। तो वही पूछा है कि ये जिसका भी स्क्वायर है क्या वो भी इवन ही है, तो यस, बिकॉज लास्ट में 6 है और 6 हमारा इवन नंबर होता है। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दिस इज एन इवन नंबर। सो दिस इज अ स्क्वायर ऑफ, ये स्क्वायर है इवन ही नंबर का, इवन नंबर का ही स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट है 441, 441। तो लास्ट में क्या है 1 और 1 क्या होता है ओड, तो ये ओड ही नंबर का स्क्वायर होगा। सो दिस इज नॉट इवन नंबर, ये इवन नंबर नहीं है, ये क्या है ओड नंबर। कभी आप यहाँ पर ओड लिख दो कि ये ओड है, नहीं, क्योंकि इवन में क्वेश्चन पूछा गया है तो इवन में ही आंसर दोगे कि दिस इज नॉट इवन नंबर। सो दिस इज नॉट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। सो ये इवन नंबर का स्क्वायर भी नहीं है। सो आप इस तरह स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अगर कोई हमारा इवन नंबर हुआ तो ये वाली स्टेटमेंट, ओड नंबर हुआ तो ये वाली। नाउ लेट्स कम टू दी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ ओड नंबर्स। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया था कि इवन नंबर बताइए है कि नहीं है। अभी इसमें क्या बोला, ओड स्क्वायर्स बताइए कि ये है कि नहीं है। तो लास्ट में क्या है 4, 4 क्या है इवन है ना, इवन 4 क्या है इवन। सो ये ओड नंबर नहीं है, तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम कि दिस इज, आप लास्ट वाली वैल्यू से पता कर सकते हैं
कि ये इवन नंबर का स्क्वायर है कि ओड नंबर का स्क्वायर है. ओके, सो दिस इज नॉट ओड नंबर, ये ओड नंबर नहीं है. सो दैट्स वाई दिस इज नॉट स्क्वायर ऑफ ओड नंबर. तो ये ओड नंबर का स्क्वायर भी नहीं है. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दी सेकेंड पार्ट. इज दैट 961. 1 इज द लास्ट डिजिट और 1 क्या है हमारा? ओड नंबर है. सो दिस इज ओड नंबर, ये ओड नंबर है. जब ये ओड नंबर है तो ये स्क्वायर भी ओड ही नंबर का होगा. सो दिस इज स्क्वायर ऑफ ओड नंबर. ओके, मैं आपको फिर से बता देती हूँ. अगर ये ओड नंबर नहीं है तो आप ये वाली स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, अगर ये ओड नंबर है तो ये वाली स्टेटमेंट यूज़ करेंगे. नाउ लेट्स कम टू दी फोर्थ क्वेश्चन. इज विदाउट एडिंग फाइंड द सम. आपको बगैर ऐड किए सम निकालना है. तो ऐसे हम कैसे कर सकते हैं? हम बगैर ऐड किए कैसे सम निकाल सकते हैं? तो इसका भी एक मेथड होता है, मैं बताती हूँ आपको. अगर हमारे पास कंज्यूकेटिव नंबर्स हुए, ओड कंज्यूकेटिव नंबर्स. अब आपको कंज्यूकेटिव नंबर का नहीं पता होगा. कंज्यूकेटिव नंबर होते हैं 1. पहले तो ओड देखिए क्या होता है. ओड क्या होता है? 1 होता है, 3 होता है, 5, 7, 9, 11, 13. सो कंज्यूकेटिव मतलब एक भी बीच में कोई छूटा ना हो. यहाँ पर कोई छूटा है, ऐसे कोई भी एक भी छूटा ना हो, कि सब हमारे सीरीज़ में हो. सो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारे सीरीज़ में है, कोई भी एक बीच में मिस तो नहीं है. तो 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, तो कोई भी मिस नहीं है. तो इसको हम बोलते हैं कंज्यूकेटिव नंबर. ओके, और ये क्या है? ओड नंबर्स हैं, तो इनको बोल देंगे हम ओड कंज्यूकेटिव नंबर्स. सो इज इक्वल टू, हम बगैर ऐड किए इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं? सो हम क्या करेंगे, पहले हम इन सब डिजिट को काउंट करेंगे कितनी डिजिट्स हैं. तो कितने डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5. ये 5 डिजिट है. यहाँ 5 लिखा, 5 का स्क्वायर किया. इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25. और अगर आप इसको ऐड करोगे, 9 + 7 दैट इज 16, 16 + 5 दैट इज 21, 21 + 4 25. तो आंसर क्या आ रहा है? 25. विदाउट ऐड किए हमने इसका आंसर पहले ही निकाल चुके थे. तो ये मेथड यूज़ होगा इसमें. मैं और एग्जांपल बताती हूँ कोई आपको. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15. काउंट कीजिए कितनी वैल्यूज़ है ये. काउंट कीजिए कितने डिजिट है ये. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 डिजिट है. सो हम क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर लिखेंगे. इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 64. अगर हम इनको काउंट करें सभी वैल्यूज़ को तो हमारा आंसर 64 ही आएगा. ओके, अब हम चलते हैं अपने पार्ट्स पर. तो फर्स्ट पार्ट इज़ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13. काउंट कीजिए कितने डिजिट है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 डिजिट है तो 7 का स्क्वायर. इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49. वेरी गुड. तो 49 इज द आंसर. विदाउट ऐड हम इसका सम निकाल रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज दैट 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23. सो इतनी बड़ी वैल्यू हम एक साथ ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगी ही. सो हम क्या करें कि अगर हमारे ओड कंज्यूकेटिव होते हैं तो हम क्या करते हैं? सिंपली इनको काउंट करते हैं कि कितने डिजिट हैं. काउंट करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सो ये कितने डिजिट है? 12. तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 144. तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो 144 ही आंसर आएगा. इज द आंसर. लेट्स कम टू दी क्वेश्चन नंबर 5. इज दैट एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ओड नंबर्स. हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि सम करना है 9 ओड नंबर्स को, एंड देन उसके बाद वो जो सम आना चाहिए वो 81 आना चाहिए. तो 9 ओड नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ओड नंबर्स 1 से. तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15. काउंट कीजिए कि 9 हो चुका है क्या. 3 and 3 एक और बचता है +18. सो ये 9 ओड नंबर्स आ गए. अब इनको अगर हम ऐड करें तो 81 आना चाहिए. देखिए हमने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे ओड कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं तो हम सिंपली उन्हें क्या कर लेते हैं? काउंट कर लेते हैं कितनी वैल्यूज़ हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो 9 का स्क्वायर, क्या 9 का स्क्वायर 81 होता है? यस. तो हमारा आंसर आ गया कि 81 ही हमें एक्सप्रेस करना था और 81 हमारा आंसर आ गया. किससे आया? सम किया हमने 9 ओड नंबर्स का. तो इज़ द आंसर. ये हमारा आंसर हो गया. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose स्मॉलेस्ट नंबर इज.
सो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है जो हम अभी पढ़ के आए हैं पीछे इंट्रोडक्शन में, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। बिकॉज हमें यहाँ पे क्या निकालना है, राइट करना है पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट को हमें राइट करना है। और पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, हमारे जो नंबर्स होते हैं पाइथागोरस थ्योरम के जो नंबर्स होते हैं कि m n p, सो वो हमें वैल्यूज़ इधर निकालनी है। और वो वैल्यू किससे निकलेगी, इस वाले नंबर के ग्रुप से। ओके, तो 2m क्या है इधर, 6। m इज इक्वल टू, ये 2m एक दूसरे के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में, और जब इधर जाएगा हो जाएगा ये डिवाइड में। तो 2 3 होता है 6, तो m इज इक्वल टू 3। तो इधर से हमें m की वैल्यू पता चल गई। अब हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 की। m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू m क्या है, 3। सो 3 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8। सो m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या है, 8। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें कि m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर, m क्या है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 प्लस 1। सो m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 10। मैं इसको दोबारा से रीड आउट कर देती हूँ बिकॉज ये हाइड हो गया था, सॉरी फॉर दैट। सो हमें निकालनी थी वैल्यू m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1, m क्या है इधर 3 हमने निकाला था, 3 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 1 एज इट इज़। सो m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाती है, 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 दैट इज़ 10। तो m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू इधर से आ गई। सो हमारी जो वैल्यूज़ हैं ये ऑलरेडी पाइथागोरन ट्रिपलेट तैयार है, ठीक है। तो 2m की वैल्यू क्या थी, 2m की वैल्यू थी 6 लिखिए। देन उसके बाद m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या थी, 8 लिखिए। उसके बाद m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या थी, 10, तो 10 लिखिए। तो ये क्या है, हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट हमारे आ गए। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज 14। सो 2m इज इक्वल टू 14, 2m की वैल्यू क्या है 14, m इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, और जब हम 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 7। देन उसके बाद हमें क्या निकालनी है, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर क्या है, मतलब m क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48। देन उसके बाद निकालनी है हमें m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू, 7 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49 और प्लस 1 इज इक्वल टू 50। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या आ जाता है, 2m की वैल्यू क्या है इधर 14, m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 48, m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 50। तो दिस इज द पाइथागोरन ट्रिपलेट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 प्लस n। सो वही फॉर्मूला अब इधर यूज़ होगा। किस तरह देखिए कि 38 स्क्वायर माइनस 37 स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या है, n क्या है हमारा 37, और 37 प्लस 1 क्या हो जाता है 38। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, n प्लस 1 प्लस n। सो n प्लस 1 क्या है इधर 38 प्लस n क्या है 37 इज इक्वल टू क्या आ जाता है 7 प्लस 8। सो 7 प्लस 8 दैट इज़ 15, कैरी होता है 1, 3 3 6 1 7, तो 75 इज द आंसर। नाउ लेट्स डू पार्ट सेकेंड इज दैट 218 स्क्वायर माइनस 217 स्क्वायर। सो इज इक्वल टू, पहले ये वाली वैल्यू लिखिए 128 प्लस फिर ये वाली लिखिए 217 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 7 प्लस 8 दैट इज़ 15, कैरी होता है 1 दैट इज़ 3 और 2 2 4, तो 437 इज द आंसर। Now let's come to the next. Our next question is question number 8. Using the formula a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बिकॉज जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको बीच में अगर ये आएगा तो थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी हो जाएगी, साइड में रखिए तो ईजिली आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, बट इसमें इन्होंने बोल तो दिया कि ये फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि ताकि मैं सब फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ कर पाऊँ। तो हमें ये वाली जो वैल्यू है इसकी तरह लेकर आऊँ, अगर मैं इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये इस तरह आ जाए। ये क्या है वैसे, ये बोलिए कि 310, तो 300 प्लस 10 क्या ये लिख सकती हूँ मैं 300 प्लस 10 का होल स्क्वायर।
अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो हमारा 310 ही आ रहा है, तो दोनों इक्वल हैं। सो अगर मैं इसको ऐड करूँ तो हमारा यही आंसर आ रहा है ना, यस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं ये a ऐड करूँ और ये b ऐड करूँ तो क्या हमारा यहाँ पर बन रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो इधर है a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें अभी इसको इस फॉर्म में लेकर आना है। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर क्या है इधर 300 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर क्या है 10 का स्क्वायर, प्लस 2a क्या है इधर 2, ये लिख लेना मैं 2, a क्या है 300 और b क्या है 10। सो इज़ इक्वल टू, आपको 300 का स्क्वायर तो नहीं आता होगा, लेकिन देखिए मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। 3 का स्क्वायर, आप ज़ीरोज़ को भी छोड़ दीजिए, क्या है यहाँ पर मेन क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है वो तो आपको पता है ना, 9 होता है। और जितनी ज़ीरो होती है उसका हम डबल कर देते हैं, 2 ज़ीरो तो 4 ज़ीरोज़ लगा देंगे। प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और कितनी ज़ीरो है, एक ज़ीरो है तो डबल ज़ीरो कर दी। प्लस 2 3 जा 6, अभी ज़ीरोज़ को छोड़ दीजिए, 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6, ठीक है। और ज़ीरो कितनी है 3, तो 3 ज़ीरोज़ लगा दी। इज़ इक्वल टू, जब हम इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 96,100 इज़ द आंसर, ये आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू दी पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड इज़ 630। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लेकर आने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 600 प्लस 30 का होल स्क्वायर, राइट। सो ये क्या है a और ये क्या है b, इज़ इक्वल टू a स्क्वायर दैट इज़ 600 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज़ 30 स्क्वायर प्लस 2a क्या है 600 मल्टीप्लाई b क्या है 30। सो इज़ इक्वल टू 600 का स्क्वायर फिर से आपको नहीं आता, तो 6 का स्क्वायर तो पता है ना, 6 का स्क्वायर होता है 36। कितनी ज़ीरोज़ है 2, इसकी डबल कर दीजिए 4 ज़ीरोज़ आ जाएगी। प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, और कितनी ज़ीरो है 1, तो उसकी डबल कर दीजिए। प्लस 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36, और ज़ीरोज़ कितनी है 3, तो 3 ज़ीरोज़ लगा दीजिए। सो इज़ इक्वल टू, सो जब हम इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3,96,900 इज़ द आंसर। ओके, come to the question number 9 is that using the formula a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab। सो हमें ये वाला फॉर्मूला इस पर यूज़ करना है, बट फिर से वही कंडीशन आ रही है कि हमें यहाँ पर कुछ भी ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है कि हम ये फार्मूला यूज़ कर लें, तो हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हमें चेंज करना होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि 200 माइनस 4 का होल स्क्वायर। जब हम 200 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा 196 आंसर आ जाएगा, और ये हमारे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये a है और यहाँ पर ये b है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हमें ये फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है। तो a स्क्वायर क्या होगा 200 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर, माइनस 2a क्या है 200 और b क्या है 4, इज़ इक्वल टू 200 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 और 4 ज़ीरोज़, प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, और ज़ीरोज़ कितनी है 2, इज़ इक्वल टू 40016। जब हमने इसमें इसको ऐड किया तो 40,016 माइनस 1600 इज़ इक्वल टू, जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 38,416 इज़ द आंसर। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज़ 891। सो जब हम इसको चेंज करेंगे इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो क्या लिख देंगे हम लिखेंगे 900 माइनस 9 का होल स्क्वायर। जब 900 में से 9 को माइनस करेंगे तो 91 आ जाएगा, यस और नो, यस। सो a स्क्वायर दैट इज़ 900 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज़ 9 का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है इधर 900 और b क्या है 9, इज़ इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81, 2040 आ जाएगी, प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81 माइनस 9 9 जा 81 मल्टीप्लाई 2, 81 मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2 एंड 8 2 जा 16, और कितनी ज़ीरो है 2, तो 2 ज़ीरो हम पुट कर देंगे, इज़ इक्वल टू, जब हम इसको इसमें प्लस करेंगे तो 810081 माइनस 16,200। तो जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 7
93881 is the answer. Okay, now let's come to the next question. Our next question number 10, evaluate. मैंने आपको प्रॉपर्टी में एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी. सो फिर से ये वही कंडीशन आ रही है जो हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन में थी कि हमें अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को चेंज करना होगा. तो हम अगर चेंज करने लगे तो स्क्वायर्स तो इधर बनने से रहे. ये वाला जो केस है अगर हम इधर क्रिएट कर दें तो हमारा ये फॉर्मूला यूज़ हो सकता है. तो अगर मैं लिखूँ 70 माइनस 1 तो क्या मेरा 69 आ रहा है? यस. मल्टीप्लाई अगर मैं लिखूँ 70 प्लस 1 तो क्या हमारा 71 आ रहा है? यस. तो ये क्या आ गया? a माइनस बी और a प्लस बी. a क्या 70 है? यस. और b 1 है. ठीक है. सो ये a माइनस बी a प्लस बी वाली कंडीशन आ गई. इससे अभी हमें इसमें कन्वर्ट करना है. सो a माइनस बी a प्लस बी होगा तो क्या करेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो a स्क्वायर a क्या है इधर? 70 का स्क्वायर माइनस b क्या है? 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 70 का स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर 49. एक जीरो तो डबल जीरो लगा देंगे माइनस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 4899 इज द आंसर. सो हमें अपने क्वेश्चन को अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है. ओके. नंबर 11 इज दैट इवैल्यूएट. सेम क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था. सेम कंडीशन इधर भी फॉलो होगी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी. तो इधर अगर मैं लिख दूँ 90 माइनस 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस 2. सो a ये है और b ये है. तो यहाँ पे सो हम इधर क्या लिखेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a क्या है? 90 का स्क्वायर माइनस b क्या है? 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 90 स्क्वायर आपको नहीं पता पर 9 का स्क्वायर तो पता है ना 81 होता है. कितनी जीरो है? एक. कितनी जीरो हो जाएगी? डबल. माइनस 2 का स्क्वायर 4. सो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8196 इज द आंसर. सो जो बाकी के पार्ट्स है वो भी इस तरह हो गए. अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आती है, कोई भी अगर पार्ट आपको समझ में भी नहीं आता है तो आप वो पार्ट भी अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी. ओके. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.